Hello everyone, welcome you all to today's science class. Today we'll be studying chapter 6, solutions. So in this chapter we are going to learn about the states of matter, mixture, solution, its properties, components and types. So let's begin. Let's recall first, okay, the matter, the states of matter you have already studied and read about it in the previous classes. So you can classify the solid, liquid and gas based on its particle arrangement, shape and size, compressibility and fluidity. ठीक है, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा है ऑलरेडी. तो अब इस क्लास में, इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन क्या है. तो मिक्सचर क्या है स्टूडेंट्स? A new substance that is formed when two or more substances are mixed together in uneven proportions is called a mixture. जरूरी नहीं है कि सेम अमाउंट ही देना है. अनइवन मतलब कि कोई एक सब्सटेंस अगर हम थोड़ा देते हैं तो और एक जो सब्सटेंस देंगे वो ज्यादा हो भी सकता है. Any two substances when we are mixing it, that is a mixture. Like for example, हमारे एयर में ऑक्सीजन है, द एयर दैट वी ब्रीथ, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी बहुत सारे गैसेस हैं. ठीक है, तो दैट्स अ मिक्सचर. देन द ग्लास ऑफ लेमनेड दैट वी ड्रिंक इन समर सीजन, दैट कंटेन्स वाटर, शुगर एंड लेमन जूस. तो दैट्स अ मिक्सचर. नाउ मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स. पहला है होमोजेनस, उसके बाद है हेट्रोजेनस. होमोजेनस मिक्सचर क्या है? पार्टिकल्स इन होमोजेनस मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. और हेट्रोजेनस में क्या होगा? पार्टिकल्स इन हेट्रोजेनस मिक्सचर आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इसमें क्या है? होमोजीनियस. होमोजीनियस मीन्स इट बी ऑल बी यूनिफॉर्म, सेम, एंड हेट्रो मीन्स इट बी डिफरेंट. तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन जो हेट्रोजेनस के होते हैं वो अनइक्वल होते हैं. फिर होमोजेनस मिक्सचर इज ऑलवेज अ सिंगल स्टेट ऑफ मैटर, मतलब लिक्विड एंड लिक्विड, गैस एंड गैस और सॉलिड एंड सॉलिड. लेकिन जो हेट्रोजेनस होगा, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू स्टेट्स ऑफ मैटर. लाइक उसमें लिक्विड, गैस, सॉलिड तीनों हो सकता है, या फिर लिक्विड एंड गैस हो सकता है, या गैस एंड सॉलिड हो सकता है, लाइक दिस. सो दिस विल बी द हेट्रोजेनस मिक्सचर. और होमोजेनस मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर सेम रहेंगे. ओके, सो नाउ वी विल बी सीइंग व्हाट आर सॉल्यूशंस. Solutions, a homogeneous mixture of two or more substances that dissolve completely, is called solution. जो कि completely dissolve हो जाए उसे हम solution कहेंगे. अब 3 टाइप्स के solution होते हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मैं पहले से बता के रखती हूँ. एक होता है हाइपोटोनिक solution, एक होता है आइसोटोनिक solution और एक होता है हाइपरटोनिक solution. लेकिन वो सीनियर क्लासेस के लिए है. अभी के लिए आपको जानना है लिक्विड सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशन और जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं. उससे पहले हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होती है. सॉल्यूशन तो 2 सब्सटेंस या 2 और मोर सब्सटेंस के साथ बना होता है, राइट? तो अब वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है सॉल्वेंट, दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रेटर अमाउंट. उसके बाद होता है सॉल्यूट, दैट इज प्रेजेंट इन लोअर अमाउंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शक्कर और पानी मिलाते हैं तो the substance that we are dissolving, that is solute. और जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है that will be solvent. तो इसमें वाटर हो गया solvent और शक्कर हो गया solute. This is how the solution will be prepared. Now you can see the examples of solutions, like state of solution क्या है, state of solvent क्या है और state of solute क्या है. मतलब ये solute और ये solvent मिलाने से जो solution होता है उसका state क्या होगा. फिर उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. जैसे कि देखो, गैस और गैस अगर मिलाते हैं तो वो सोल्यूशन गैस ही हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एयर. फिर अगर गैस को हम लिक्विड में मिलाते हैं तो वो हो जाता है लिक्विड, तो जैसे कि ऑक्सीजन इन वाटर. फिर लिक्विड को अगर हम लिक्विड में मिलाते हैं तो वो लिक्विड ही रहेगा, दैट सोल्यूशन. जैसे कि अगर हम अल्कोहल को पानी में मिलाते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल हो गया सोल्यूट और वाटर है सॉल्वेंट. फिर जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, हियर सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, तो वो भी लिक्विड हो गया, है ना? जब हम नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो लिक्विड में ही रहता है, सॉलिड तो नहीं बन जाता. फिर है सॉलिड इंटू सॉलिड, जैसे सिल्वर इंटू गोल्ड. ये जब ऑर्नामेंट्स बनते हैं तब ये जो मेटल्स होते हैं तो एलॉयज बनते हैं, ठीक है, मेटल्स के साथ मेटल मिक्स करके, तो वो सॉलिड ही बनता है, जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड.
See here, it is again given components of a solution. Solution consists of solute and solvent. Solvent is the substance that does the dissolving. It is present in largest amount, and solute are the substances that dissolve in the solvent. It can be solid, liquid or gas. Okay, now we'll be learning the general properties of solutions. A solution is a homogeneous mixture of two or more components. It has variable composition. मतलब solute एक मात्रा में हो सकती है, solvent और एक मात्रा में हो सकती है. The dissolved solute is a molecular or ionic in size. ये ionic भी हो सकती है और molecules में भी present हो सकते हैं. A solution may be either colored or colorless. It is generally transparent. जैसे कि अगर हम कोई भी solute, कोई भी अगर colored solid अगर हम liquid में मिलाते हैं तो वो कलरफुल हो जाती है. दैट इज ऑल्सो सोल्यूशन. बट अगर हम नमक मिलाते हैं तो क्या वो कलर चेंज हो जाता है? इट इज जनरली ट्रांसपेरेंट. द सॉल्यूट रिमेन्स इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोल्यूशन एंड विल नॉट सेटल आउट थ्रू टाइम. वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है थ्रू आउट द सोल्यूशन और ये सेटल नहीं होगा. द सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय फिजिकल मेथड्स. लेकिन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम फिजिकल मेथड्स. जैसे कि अलॉयज बनते हैं दो मेटल से, ठीक है, जैसे सिल्वर और गोल्ड. वो एक तरह से मिक्सचर किया जाता है, वो सोल्यूशन बनाया जाता है. लेकिन अगर हम उसको सेपरेट करना चाहें तो वी विल यूज सम टेक्निक्स टू सेपरेट दैट सिल्वर एंड गोल्ड फ्रॉम दैट अलॉय, राइट. सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन. कॉम्पोजिशन तो हम देख ही लिए थे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब होता है कि सॉल्यूबल और वो हो सकता है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल हो सकता है, या फिर मिसिबल एंड इमिसिबल. तो पहले सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? अ सॉल्यूबल सब्सटेंस रेडिली डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट. तो जो सॉल्यूबल होगा वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में. लेकिन जो इनसॉल्यूबल होगा दैट विल नॉट बी इजीली डिसॉल्व्ड. मिसिबल मतलब टू लिक्विड्स आर मिसिबल इन ईच अदर इफ दे रेडिली मिक्स टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म सोल्यूशन. Two immiscible liquids will always separate out in two distinct layers. जैसे कि ऑयल, वो भी एक लिक्विड है, पानी वो भी लिक्विड है, तो वो है immiscible. पानी तेल एक साथ घुल मिल जाता है क्या? नहीं, फ्लोट करता है ना ऑयल पानी के ऊपर, तो दैट इज immiscible liquids. मिसिबल होता है जैसे कि दूध और पानी, ठीक है, तो वो हो गया मिसिबल. It will uniformly get distributed. So these were the properties of solutions. See here, types of solutions are also given. You can see this as an example. The gaseous solutions, liquid solutions and solid solutions. Here are more such examples. You can pause the video and you can note down or you can just give it a read. Some more examples of solute, liquid and gaseous solution. Now recall and answer. Question number 1 will be for your homework. Fill in the blanks. Question number 2, what is a mixture? Name two types of mixture. So we have discussed what is a mixture. When two or different kinds of substances are mixed together in different proportions, then it's a mixture. For example, the air that we breathe and the lemonade. What is a solution? Give two examples. This is also very easy. What are the two components of a solution? Solute and solvent. Define solute and solvent in your own words. आपको खुद के भाषा में लिखना है solute क्या है, solvent क्या है. तो solute क्या होता है? Solute are those substances that are dissolved in the solvent to prepare a solution. It is a component of solution. And what is solvent? Solvent is present in larger amount in a solution. It is that component of a solution which helps in the dissolve of solute. फिर होता है a sealed bottle of soda water contains carbon dioxide gas dissolved in water. When you open the bottle, the gas bubbles come out of the solution. What is the solvent in soda water? तो इसमें solvent क्या था? Obviously water. और solute क्या था? Carbon dioxide. So it was air in liquid, gas in liquid. लेकिन solution का state of matter क्या था? Liquid. So these are very easy. Then this is your homework. Question number 1 of let's recall, that is fill in the blanks, and think and answer question number 1 and 2.
ठीक है? So here we are ending the chapter. Complete your homework. Take care. Thank you.